बबलू डब्लू पार्क में हस्तकला की क्लास शुरू हुई है। देखते हैं इस बार बच्चे क्या बनाएंगे। बच्चों, चारों किनारों को अंदर की तरफ मोड़ें, फिर इसे पलटें। बस नाव के चारों तरफ वाटरप्रूफ पेपर लपेटना याद रखना। ये बहुत मुश्किल है। नहीं तो पेपर भीग जाएगा बच्चों। मिस बैनर्जी, क्या आप हमें फिर से दिखा सकती हैं? मैं भी, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं नाव को मोड़ के तुम्हें एक एक स्टेप दिखाती हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसे यहाँ से मोड़ें, फिर दाएं और बाएं दोनों तरफ से, फिर ऊपर से, और फिर पलटें और नीचे की तरफ से मोड़ें। और ये हो गया। वाव! ये कैसे किया जाता है? मिस बैनर्जी, मैं आखिरकार नहीं समझ पाया। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से दिखाती हूँ। इस बार ध्यान से देखना। मैं समझ गया। ये प्रैक्टिस के लिए ले लो। शुक्रिया मिस बैनर्जी। तो तुम समझ गए ना? हम समझ गए। मिस बैनर्जी, क्या अब हम शुरू करें? हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। तो सीट पर जाओ और शुरू हो जाओ। शायद मैं भी कर सकता हूँ। ला 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 ला। फिर क्या करना है? क्या मैं फिर से मोड़ूं? मैं समझ गया। क्या ऐसे? हाँ, मेरा हो गया। वाह रिंकी, तुमने इतनी जल्दी बना दिया। मैं भी जल्दी बना लूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब नीचे से वाटरप्रूफिंग जोड़ सकते हो। नाव को सजाना मत भूलना। ठीक है मिस। मेरा आखिरकार हो ही गया। अरे बहुत बढ़िया। ये बहुत जल्दी हो गया। बहुत ही आसान तरीका था। क्या तुम्हारा हो गया? मिस बैनर्जी, बताओ ये कैसा है? अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया। अब वाटरप्रूफिंग कर दो। बच्चों, क्लास खत्म हुई। चलो नदी किनारे चलें और अपनी नाव चलाएं। देखते हैं कैसी रही। ठीक है। छोटे, तुम्हारी नाव बहुत प्यारी लग रही है। क्या तुम एक और बना सकते हो? माफ करो मुन्ना, मुझे अभी ये नीचे का कागज भी चिपकाना है और सजाना भी है। रिंकी, तुम्हारी नाव तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या तुम मेरे लिए भी बना दोगी? हाँ जरूर, लेकिन पहले मैं इसकी सजावट तो पूरी कर लूं, फिर बना दूंगी तुम्हारे लिए। हाँ। और ये हो गया। मेरी भी हो गई। चलो इसको चला कर देखें। हाँ। रिंकी, पर मेरी बोट का क्या? फिक्र मत करो, मैं आकर बना दूंगी मुन्ना। ये मेरी बोट चलनी शुरू हो गई। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? ये अच्छा है, शायद ये पानी में तैरे। ये तो डूब गया। आखिरकार ये हो ही गया। मुन्ना, मुन्ना, क्या हो गया? वो मैं। अरे बताओ भी। बड़े, बात ये है, मुझे अभी तक नहीं पता कि नाव कैसे बनाते हैं। मैं क्या करूं? इसलिए तुम दुखी हो? शायद मैं बहुत बेवकूफ हूँ। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही होशियार हो। ओह, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक बना दूं? हाँ? क्या सच में? देखो, ये बन गई।
सबसे पहले हमें नीचे से ठीक करना होगा। थोड़ी टेप लेकर इसे यहाँ लगा दो। इसके बाद ये वाटरप्रूफ बन गई। फिर हम इसे सीधा करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये अब तैयार है। अब मैं समझ गया। शुक्रिया मिस बनर्जी। कोई दिक्कत नहीं। मुन्ना, क्या तुम्हें भी कुछ पूछना है? मुन्ना, तुम भी कुछ पूछ लो। देखो, अगर मैं नहीं पूछता तो वो मेरी मदद कैसे करती? मुन्ना, मैं मदद करूंगी। डरो मत, आगे बढ़ो। ऐसा तो होता है। मिस बैनर्जी, मैं अभी तक नहीं जानता कि नाव कैसे बनाते हैं। मुन्ना, तुम पहले पूछने क्यों नहीं आए? आपने बहुत बार समझाया और सबको पता भी चला कि कैसे बनाना है, पर मुझे नहीं समझा। मुझे डर लग रहा था कि मैं पूछूंगा तो आप मुझे डांटेंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम लोग ऐसा नहीं सोचते, है ना मिस बनर्जी? ओहो, मुन्ना, सवाल पूछने वाले गलतियाँ कम करते हैं। सवाल पूछने में कभी मत शर्माना। हम इसी तरह तो सीखते हैं, तो अब नहीं शर्माओगे ना? हाँ? शुक्रिया। You're welcome, मुन्ना। अच्छा बच्चों, अब हम साथ में गिनते हैं। 1, 2, 3 और अब अपनी नाव निकालो। 1, 2, 3। वाह! रिंकी, देखो मेरी सेल बोट है। वाह, ये बहुत अच्छा है। छोटे, ये बोट तो बहुत ही बढ़िया है। वो प्यारी नाव मेरी है, जो राजकुमारी की सेवा करता है। वाह, ये बहुत सुंदर है। शुक्रिया। दोस्तों, मेरी भी तो देखो। हेलो, कैसे हो? वो मेरी बोट का पहला यात्री है। सच में? तुम्हारी नाव भी बहुत अच्छी है बड़े। अब मेरी बारी। मुन्ना, तुमने कौन सी नाव बनाई थी? एक ड्रैगन बोट। ड्रैगन? हाँ, मुझे पता है, ये बोट बहुत ही तेज होती है। तुम्हें पता है अब हमें क्या करना चाहिए? चलो रेस करें। हाँ। रेडी, गो। जल्दी जाओ, मेरी ड्रैगन नाव और तेज। हाँ, ये मैं जीत गया। मुन्ना, तुम्हारी बोट तो बहुत तेज है। देखा तुमने, सवाल पूछना अच्छी बात होती है। आप सबका शुक्रिया। तुम सब ने बहुत अच्छा किया बच्चों। वो देखो। अगले दिन। ठीक है बच्चों, अब देखो, इसे इस तरह से मोड़ो। ठीक है। ये हो गया। वाह, राजकुमार लल्लू आप कमाल है। मिस बनर्जी, मेरा भी हो गया। मैं भी। मिस बनर्जी, बड़े का एक सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। डरो मत बड़े, वो तुम्हारी मदद करेंगी। तुम बस पूछो। मुन्ना ने सही कहा, मैं मदद करूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। पर मैंने तुम्हें हाथ उठाते हुए देखा। मेरे सिर में खुजली हो रही थी, इसलिए मैं खुजा रहा था। भाग जाओ तुम लोग, ठंड शुरू होने वाली है और मुझे नए कंबल चाहिए। डब्लू, कहाँ भाग रहे हो? अभी तो ये शुरुआत है। ओ मेरा सर। ए!
अरे गंदे भालू, मेरी हेलमेट वापस करो। ओह, तो ये तुम्हारी है तो खुद ही आके ले लो। तुम बहुत बुरे हो, चुपचाप मेरी हेलमेट वापस करो। अब ये मेरी है, तुम्हें चाहिए? वैसे लखा तुम्हें क्या लगता है, ये मुझ पे ज्यादा अच्छी लगती है ना? गंदे भालू, मुझ पर हंस रहे हो ना तुम? देखना दिखाऊंगा मैं कितना ताकतवर हूँ। कितना दर्द हो रहा है। ये आखिरी बार है जब भालू ने मुझे मार दी है। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझसे सहा नहीं जाता। क्या है? ये क्या तरीका है फोन उठाने का? सुनो लक्का, अगर तुमने इस हफ्ते का काम पूरा नहीं किया तो फिर तुम्हें मैं देख लूंगा, समझे? अरे लेकिन बॉस, मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि ये आदमी मुझे हमेशा बात क्यों नहीं करने देता? और वो दोनों पागल भालू मुझे पेड़ नहीं काटने देते। मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ? अब या तो मैं नहीं या वो दोनों भालू नहीं। तुम कर सकते हो लखा, तुम्हें काम शुरू करना है। हाँ हेलो, आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि जंगल तुम्हारा है? अरे मर गया रे। बहुत हुआ, मुझे तैयारी करनी होगी। 5, 6, 7, 13, 14। थक गया हूँ, मुझे नहीं लगता मुझ में ताकत बची है। ध्यान से सुनो, हम नहीं चाहते कि तुम एक भी पेड़ काटो। पागल हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी मैं उनसे हारा नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो इन दो भालुओं को सबक सिखा के रहूंगा। नहीं, मुझे उन भालुओं को सबक सिखाना है। मेरा पेट तो भर गया। वो लखा है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत याद आ रही है उसकी, थोड़ा सिरफिरा है लेकिन वो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? शायद मेरा पेट खराब है। कैसी आवाज आ रही है? ये तो बस एक ही आदमी हो सकता है और वो है वो पगला लखा। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लखा,
मुझे ऐसा लगता है पिछली बार हमने उसे ठीक से सबक नहीं सिखाया। इस बार देख लेंगे। हे, हाँ? कौन है? ओह अच्छा, तो तुम सामने आए बहुत हैं। हो गया, वो हथियार फेंक दो वरना मार मार के भरता बना दूंगा। अच्छा तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? लगता है इसे गुस्सा आ गया। हाँ लग तो रहा है। फिर भी हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हे लखा, बड़े समय बाद दिखे हो। शायद तुमने जुबान चलाने की बड़ी तैयारी की है, लेकिन लोहे की मेरी मुट्ठी के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली ताकतवर कौन है। लगता है कुछ गड़बड़ है। जब मेरा ध्यान नहीं था तब उसने स्ट्रांग होने के लिए जरूर कुछ किया है। मेरी ताकत अब बढ़ गई है भालुओं। तुम्हें बताता हूँ कि भालू क्या चीज होते हैं। तुम कुछ भी बचकानी हरकतें मत करना, मैं उसे देखता हूँ। बस इतना ही आता है तुम्हें, ये मुझ पर नहीं चलेगा। आ जाओ, दिखाओ तुम में कितनी ताकत तुम्हें है। क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? जल्दी करो, उसे सबक सिखाओ। लगता है बड़ा झगड़ा होने वाला है। डब्लू उठ जा। अपरकट, हुक, राउंड हाउस। यस। सोनार की एक लोहार की। तेरी तो देखो तुम कितने कमजोर हो गए हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ लखा, तुम एक भी पेड़ नहीं काट तुम सकते। रुक जाओ एक मिनट के लिए। डब्लू, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम इससे ऐसे लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझे? तो क्या हम इससे डरते हैं? अब देखो। डब्लू, ओहो, ये मेरी बात ही नहीं सुनता। लगता है तुम्हें और घूसे खाने की इच्छा है। घूसा तो मैं अब तुम्हें मारूंगा। गंदे भालू, अरे मुझे नीचे अब उतारो, मजा नीचे तो रखो। चख लो। ये लो। मैं जीत गया। अब तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे पेड़ काटने हैं। ये पूरा का पूरा जंगल काटना है। ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी बंदूक। देखो भालू, मेरी बंदूक मुझे वापस कर दो। मेरी बंदूक वापस कर दो प्लीज, तुम तो बहुत अच्छे हो। अच्छा मुझ पर गोली चलाओगे? रुक जाओ। रुको, मैं अभी ट्रेनिंग लेकर आता हूँ। ये गोलियां मेरी कमजोरी है। मुझे लखा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि वो वही था जिसने उसे भगा डाला।